आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट मिलते हैं हिंदी के सब्जेक्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, सभी। तो भाषा के मुख्य तत्व ये तीनों होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, प्रादेशिक भाषा। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा का अर्थ है परिवार, माँ, पिता तीनों की भाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य जो है मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगम विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपयुक्त सभी। मातृभाषा के प्रमुख शिक्षण विधि अनुकरण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं बी.एस. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, बी.ओ. स्मिथ, आई.के. डेविस। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं आई.के. डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर, बी.एस. ब्लूम, बी.ओ. स्मिथ। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है बी.एस. ब्लूम ने। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी। कैसा होता है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो आंसर हो जाएगा निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। आंसर हो जाएगा आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आगमन विधि उत्तम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है आंसर हो जाएगा 33। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य, उपयुक्त सभी। सर्ववर्णात्मक गद्य आंसर हो जाएगा। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपयुक्त विधि। तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि जो है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि जो है आगमन विधि और आगमन निगमन विधि। आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के देखे जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं
वो आपको हर एग्ज़ाम में यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स में भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए